पेपर प्लेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दोस्तों कंपटीशन बहुत सारा है। तो दोस्तों कंपटीशन के दौर में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दोस्तों जहाँ भी आप पेपर प्लेट का मशीन लगाए हैं, चाहे गाँव है, सिटी है, शहर में जहाँ भी लगाए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो हम दोना प्लेट पेपर प्लेट बनाते हैं 4 इंची से लेकर 14-15 इंची तक, सबसे पहले दोस्तों उसको जाके अपने मार्केट में, जहाँ आप मार्केटिंग में सेलिंग करते हैं, जहाँ पे सेल करने वाले हैं या जहाँ पे करते हैं दोस्तों, जहाँ पे ऑर्डर आपका आता है वहाँ पे सेलिंग करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे जाके खुद से जाके दोस्तों अपने मार्केट में सर्च करिए। दोस्तों ये सर्च करना है आपको कि उसमें कितने इंच की डाई चल रही है दोस्तों, कितने इंच का पेपर चल रहा है, कौन सी डाई चल रही है, कितने जीएसएम का पेपर चल रहा है। तो दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों 80 जीएसएम से लेकर 140 जीएसएम तक यूज होता है दोस्तों, जो रोल रहता है जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो दोस्तों ये अपने मार्केट में सबसे पहले आपको जाके यही सर्च करना है दोस्तों कि कौन सा जीएसएम चल रहा है, कितने इंच का डाई चल रहा है, कौन सा दोना चल रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। उसके बाद ये सब पता करने के बाद दोस्तों जाके जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलते हैं, लेमिनेशन वाले मशीन जहाँ पे लगा के रखते हैं, तब उनको क्या है बोल सकते हैं दोस्तों कि हमको 80 जीएसएम का रोल चाहिए, 100 जीएसएम का चाहिए, 120 जीएसएम का चाहिए, क्या है। तब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी दोस्तों कि हमारे मार्केट में कौन सा जीएसएम का रोल चल रहा है। तो जब आपको पता रहेगा दोस्तों, तुरंत आप जाएंगे वहाँ से, तुरंत लेके चले आएंगे। 80 चल रहा है 80 का लेंगे, 100 का चल रहा है 100 का लेंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जब आपको पता रहेगा दोस्तों, तुरंत ऑर्डर करेंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में दोस्तों डाई का भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 2025 में कंपटीशन के दौर में इतनी कम डाइयाँ हो गई हैं, 390 हो गया है, 525 हो गया है, 6.5 हो गया है। तो आपको डाई का भी बहुत ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के दौर में डाइयाँ बहुत छोटी हो चुकी हैं। और पेपर भी अब बहुत हल्का आने लगा है। आप जहाँ जाते हैं दोस्तों लेमिनेशन वाले के पास, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पूछेंगे तो उनको पेपर अब हल्का भी बनाने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के दौर में पीस ज़्यादा निकलना चाहिए, तो इसीलिए पेपर बहुत पतला कर दिए हैं दोस्तों। तो पहले 80 जीएसएम आता था, अब 75 कर दिए हैं, जो 100 आता था 95 कर दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जितने भी होते हैं पेपर प्लेट लेमिनेशन वाले, तो क्या है कि पीस ज़्यादा निकलने की वजह से दोस्तों पेपर को पतला कर दिए हैं। अब जितने पतले वाले पेपर लेंगे दोस्तों उसमें पीस ज़्यादा निकलेगा, और जितना मोटा जीएसएम का लेंगे दोस्तों उसमें पीस कम निकलेगा। तो जितना हमारा पतला से शुरू होता है दोस्तों 80, 75, 100 ये सब पतला होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा 120 हो गया, 140 हो गया, 100, तो ये सब क्या है मोटा पेपर होता है, तो इस सब में पीस कम निकलता है। तो आपको 80, 100 इतना ही तक यूज करना है दोस्तों, उसके ऊपर यूज करेंगे तो पीस कम निकलेगा। जितना भी हमने बताया दोस्तों, डाई पेपर जो भी बताया हमने, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता रहेगा दोस्तों, तो उसमें क्या है फेल नहीं हो सकते, सक्सेस होते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा है। 2025 ही क्या दोस्तों, पेपर प्लेट में ही कंपटीशन बहुत सारा है, क्योंकि आजकल हर जगह खुल रहा है, चाहे गाँव हो, चाहे सिटी हो, चाहे शहर हो। तो दोस्तों हर कोई गाँव में ही 2-4 मशीनें बैठा रहे हैं दोस्तों कंपटीशन के दौर में। तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, और जानकारी होना बहुत ज़रूरी रहता है। सब बातें जानना जरूरी इसलिए रहता है दोस्तों कि जब आप किसी के यहाँ सैंपल दिखाने जाते हैं, किराना वाला हो गया, दुकान हो गया, चाहे डिस्पोजल वाला दुकान हो गया, तो जब वहाँ पे सैंपल दिखाने के लिए जाते हैं, अपना सैंपल लेके जाते हैं, तो जो भी रहता है आपके पास में सैंपल, दोना प्लेट, रिंकल थाली, जो भी रहता है सैंपल दिखाने के लिए जाते हैं, तब क्या है, तब आपको पता चलता है दोस्तों कि कितने जीएसएम का पेपर यूज़ कर रहे हैं, कितने जीएसएम का नहीं। तब क्या है कि वहाँ पर जब सैंपल दिखाने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो जब वहाँ पर सैंपल आप दिखाएंगे, जो भी रहता है दुकान वाले, तो वहाँ जब उनको दिखाएंगे दोस्तों कि बोलेंगे हमारा जो भी रहता है, उनको तो सैकड़ा के हिसाब से पता रहता है दोस्तों कि आप चाहे 35 रुपये सैकड़ा बेचिए, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी आपका यहाँ पे रेट चल रहा होगा, उस हिसाब से जब उनको बोलेंगे दोस्तों, तो यही सब बोलेंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ पे तो आप 20 बोलेंगे तो बोलेंगे हमको 15 में ही देके जाता है, आप 25 बोलेंगे तो बोलेंगे हमको 20 में ही देके जाता है। तो क्या है दोस्तों कि वो लोग जो जीएसएम और पतला पेपर आप भी यूज करेंगे दोस्तों, तो आप भी उसमें 15 में दे देंगे उनको, और 20 में भी दे देंगे। तो जो मांगेंगे उस रेट में दे देंगे दोस्तों, क्योंकि पीस पतला रहेगा तो उसमें पीस ज़्यादा निकलता है। तो जो लोग मांगेंगे उसमें आप दे सकते हैं आराम से दोस्तों। अगर अगला आदमी दे के जा रहा है तो कोई ही है जो किराने वाले झूठ बोलते हैं, बाकी तो वैसे कोई नहीं बोलते हैं, क्योंकि यही बोलेंगे दोस्तों कि हमने ऑर्डर पर मंगवा लिया है, आप बाद में आइए, बाद में सैंपल दिखाइए।
है कि दोस्तों जब किराना वाले सस्ता देंगे तो ऑटोमेटिक लेंगे, क्योंकि किराना वाले तो चाहते ही दोस्तों कि हमको सस्ता माल मिले और सस्ता जो प्रोडक्ट बनता है दोनों प्लेट जो भी मिलता है, क्योंकि उनके पास पुराने कस्टमर बहुत सारे रहते हैं। आप जाएंगे उसके बाद आप पहली बार जाएंगे, उनके पास पता नहीं कितना कस्टमर आए रहते हैं जो उनको सैंपल दिखाए रहते हैं। तो दोस्तों उनको अगर आपका माल अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा और उनसे सस्ता लगा तभी आपको लेंगे दोस्तों, क्योंकि उनको सस्ता चाहिए। दोस्तों क्या है, पतला अगर आप उसमें जीएसएम यूज़ करेंगे तो आपका पीस ज़्यादा निकलेगा, तो आप अच्छे खासा रेट में बेच सकते हैं दोस्तों, और उनसे कम भी बेच सकते हैं। जब पतला पेपर यूज कर रहेंगे दोस्तों तभी तो सस्ता बेच पाएंगे। अगर उसके जगह पे अगर मोटा जीएसएम वाला पेपर यूज कर रहेंगे तो उसमें पीस कम निकलेगा, तो दोस्तों उनको सस्ता नहीं दे पाएंगे। और एक बात आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि आपको अगर शुरू में नए नए हैं तो आपको कस्टमर बनाने के लिए थोड़ा, जो पुराने उनके कस्टमर हैं उनको तो आपको पता ही है, आप पहली बार जाते हैं तो उनको थोड़ा क्या है, पुराने वाले कस्टमर से उनको सस्ता रेट लगे। थोड़ा इतना भी सस्ता ना कर दीजिए कि आपको कोई फ़ायदा ना हो। आप इतना करिए कि आपको सस्ता, मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है, लाइट बिल निकाल के जो भी रहता है, लाइट बिल का कैलकुलेशन, और उसके बाद लाइट बिल आप उसमें निकाल सकते हैं और रॉ मटेरियल का रेट निकाल सकते हैं। पन्नी गोनी जो भी रहता है दोस्तों, जो भी उसमें सब भरते हैं, पैकिंगों की लेबर कास्ट और सब अपना जोड़ जाड़ के निकाल के जो भी बचता है, उसके बाद थोड़ा ही मुनाफा उसमें कमाइए। थोड़ा शुरू में क्या है, नए नए में अपना मार्केट बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद जब मार्केट आपका बन जाएगा दोस्तों, उसके बाद सेलिंग करेंगे, ऑटोमेटिक आपका रेट जितना बोलेंगे उतना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दोस्तों हमने जितना इन्फॉर्मेशन इसमें बताया दोस्तों, इतना अगर आपको जानकारी है, पेपर प्लेट बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें कोई आपको सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।